दिनांक 30 जुलाई 2025 को लद्दाख के नवनियुक्त उपराज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता जी का जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट संकट मोचन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर BC रोड जम्मू में आगमन हुआ। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष उत्साह एवं श्रद्धा का वातावरण देखा गया। पंचमुखी हनुमान जी के दिव्य दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु पधारे श्री कविंदर गुप्ता जी का भव्य स्वागत ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी, महासचिव श्री गुरदास शर्मा जी एवं उपाध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी और विद्वान पंडित जनों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ श्री कविंदर गुप्ता जी ने पंचमुखी हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना, भव्य आरती एवं लंगर सेवा में श्रद्धापूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर जम्मू ईस्ट विधायक श्री युद्धवीर सेठी को भी शास्त्री जी ने माला और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर श्री आशुतोष गुप्ता जी स्टेट कन्वीनर भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल जम्मू कश्मीर UT को भी फूल माला एवं पगड़ी से सम्मानित किया गया। आपको हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि आशीर्वाद है। पहली बार आए थे माता, देखा था आपने, पहले यहाँ पर आए थे और आज हनुमान जी की कृपा बरस रही है। आज 56 भोग, ये 56 भोग हनुमान जी को रोज लगता है। आज का भोग आपकी तरफ से लगा है। हनुमान जी को विशेष थाली है, 56 किस्म की कौलियां हैं और विशेष भोग हनुमान जी को लगता है। रोज हनुमान जी को भोग की थाली लगती है, 56 भोग लगता है, पान का भोग लगता है, फलों का भोग लगता है, रोट का भोग लगता है और भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयों के भोग लगते हैं। रोज हनुमान जी के चरणों में लंगर प्रसाद की थाली लगती है। योगदान उन दानवीरों का होता है, किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है, किसी ने बुजुर्गों के निमित्त रखा हुआ है। सवेरे गौशाला रोटी भेजी जाती है, वानर सेवा होती है, मात्र 250 रुपया दे के 100 आदमी की रोटी बन जाती है। 8 बजे चाय का लंगर लग जाता है, मात्र 1100 रुपए दे के 100 आदमी की चाय चलती है। दोपहर को 2100 रुपए दे के 100 आदमी का भोजन चलता है। और बड़े गर्व से कह रहा हूँ, आज 651 दिन हो गए हैं, 651 डेज निरंतर भोग प्रसाद की थाली लग रही है। हमने हनुमान जी से, हमारे ट्रस्टीज ने, हमारे राजकुमार जी ने, पवन जी ने ये संकल्प लिया था कि रोज हनुमान जी आपके चरणों में भोग प्रसाद की थाली लगेगी। आज 651 दिन हो गए हैं। टोकन दिए जाते हैं, टोकनों के अनुसार हमारे आंकड़े सुरक्षित हैं। आज कल तक 3,22,040 लोगों ने यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण किया है। बड़ी हनुमान जी की कृपा है। रोज खाने वाले पदार्थ खाने, हे प्रभु हमारे ये भेंट स्वीकार करें। हमारे कविंदर गुप्ता जी, आपने शिखर पर पहुंचाया है, आपका ही योगदान है। इनके बुजुर्गों के संस्कार, माता पिता का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद। और हमारे बीच हमारे सेठी साहब हैं, इनका जम्मू यात्री भवन के साथ बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। आज आपका मैं हार्दिक स्वागत दिल की गहराइयों से कर रहा हूँ। नवनियुक्त उपराज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता जी ने श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के बारे में बताया कि यहाँ जो भी भक्तजन दिल से मन्नत मांगता है वह अवश्य पूरी होती है। भगवान की कृपा जब किसी साधारण व्यक्ति पर होती है तभी इस प्रकार से वो आगे बढ़ पाता है। जम्मू में माता रानी की कृपा हमेशा से रही है, उसी का परिणाम है कि मुझे विभिन्न पदों पर रह करके सेवा करने का मौका मिला। कल भी क्योंकि ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मैं माता रानी के दर्शन करने गया था और आज भी ये जो पंचमुखी हनुमान मंदिर बस स्टैंड में है, एक मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मुराद मांगो वह पूरी होती है। भगवान बिना मांगे सब कुछ दे रहा है, तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार की चिंता है नहीं, कर्म करते रहना चाहिए। और एक नया सेवा का मौका मिला है, इसके लिए मैं भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ और जम्मू की तमाम जनता का धन्यवाद करता हूँ। जम्मू यात्री भवन के हमारे पवन शास्त्री जी हैं, हमारे यहाँ के विधायक श्रीमान युद्धवीर सेठी जी हैं, आशु जी हैं, बाकी हमारे सभी मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं इन सभी का जो हमेशा से सम्मान देते आए हैं, तो मुझे लगता है कि दुआएं किसी की मिलती हैं तो उसी का परिणाम है कि आदमी यहाँ पर आकर के माथा भी टेकता है और अपने आप को अच्छा महसूस कर पाऊँ। इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और इसके साथ ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने और जो मेरी पार्टी की लीडरशिप थी उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, तो हम सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ।
भगवान की, माता रानी की, मेरे माता पिता की एक जो आशीर्वाद है उसी का परिणाम है कि मैं यहाँ पहुँचा। आने वाले समय में जो मुझे सेवा मिली है लद्दाख के लिए, वहाँ लोगों की रोजी रोटी से लेकर के वहाँ पर जो स्कोप है टूरिज़्म का, उनके लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। एक ऐसा स्थान जो दुनिया से अलग है, विश्व में सबसे सुंदर स्थान है। इसमें मेरे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि कहीं ना कहीं उसके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। अब समय है हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं वहाँ पर काम करने की, बहुत सा स्कोप है वहाँ पर काम करने का। आप निश्चय ही देखेंगे कि आने वाले 1-2 वर्षों में आपको मेरे माध्यम से चेंज नजर आएगा। सर, जम्मू कश्मीर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पवन कुमार शास्त्री जी ने अपने वक्तव्य में श्री कविंदर गुप्ता जी के जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के प्रति सदा से रहे स्नेह, मार्गदर्शन एवं योगदान को अतुलनीय बताते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि गुप्ता जी का समर्पण केवल ट्रस्ट की धार्मिक गतिविधियों के प्रति रहा है, बल्कि उन्होंने धर्म, सेवा और संस्कृति के संरक्षण हेतु सदैव सहयोगात्मक भूमिका निभाई है। श्री कविंदर गुप्ता जी ने भी ट्रस्ट द्वारा संचालित धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सेवा कार्यों की खुले हृदय से प्रशंसा की और विशेष रूप से वैदिक पाठशाला, अन्नदान एवं सतत लंगर सेवा जैसे समस्त धार्मिक आयोजनों को समाज में धार्मिक चेतना और संस्कारों के प्रचार का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट न केवल एक धार्मिक संस्था है, बल्कि यह संस्कृति, परंपरा और लोक मंगल की जीवन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति और आस्था का वातावरण अत्यंत भावपूर्ण एवं अध्यात्ममय था। इस शुभ अवसर पर अनेक गणमान्य अतिथि, श्रद्धालुजन और ट्रस्ट के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे, जिन्होंने श्री गुप्ता जी के आगमन को एक आध्यात्मिक पर्व के रूप में मनाया। यह आयोजन पंचमुखी हनुमान जी की पावन छत्रछाया में भक्तिभाव, श्रद्धा और सम्मान से परिपूर्ण रहा। पूरे फेसबुक पे पूरा वर्ल्ड देख रही है और ये जम्मू का मंदिरों का शहर है। बड़ा ही कृपा हमारी हनुमान जी की बरस रही है। सेठी साहब को हनुमान जी बुलाते रहते हैं और आज फिर हमारा सौभाग्य है कि आज फिर इनके दर्शन हो रहे हैं। इनके पिताजी, इनकी धर्मपत्नी प्रिया जी यहाँ पर आते रहते हैं। हे प्रभु, सेठी साहब भी इसी तरह, जिस तरह इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई हुई है, इससे भी ज्यादा बढ़ती जाए। हमारे उपराज्यपाल जी के साथ जो भी महानुभाव आए हुए हैं, आवास जी आए हुए हैं, हार्दिक स्वागत है। और अधिक जानकारी के लिए ट्रस्ट के हेल्पलाइन नंबर जम्मू 705111229990 एवं हरिद्वार 9897128391 पर संपर्क करें।